हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी के शुरू में हमें मार्ला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने नए पासपोर्ट के आने से बहुत ही खुश है, क्योंकि अब वो अलग अलग जगह जाकर एडवेंचर कर सकती थी। फिर वो अपने पेरेंट्स का वेट करती है ताकि उन्हें बता सके कि वो कॉलेज छोड़कर दुनिया घूमने वाली है। तभी उसका छोटा भाई चार्ली वहाँ आता है, जो बताता है कि मुझे तुम्हारे सारे प्लान का पता चल गया है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। रात को वो कुछ वाइकिंग टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं कि तभी उनके घर पुलिस आती है। वो बताती है कि उनके पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट हो गया है और इसमें वो दोनों नहीं बच पाए। आगे का सीन 4 साल बाद का है, जहाँ चार्ली मार्ला के साथ घर आता है और पता चलता है कि मार्ला अब जॉब करने लगी है। यहाँ उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि चार्ली को लगता है कि मार्ला का बिहेवियर चेंज हो गया है और अब वो पहले जैसे उसके साथ टाइम नहीं बिताती। मार्ला उसे बहुत समझाती है कि पेरेंट्स के जाने के बाद उस पर काफी जिम्मेदारियां आ गई हैं, लेकिन चार्ली नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। यही सफाई करते हुए मार्ला को अपना पासपोर्ट मिलता है और उसे याद आता है कि कैसे वो सारी दुनिया घूमना चाहती थी। आगे वो चार्ली को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन देखती है कि चार्ली घर छोड़कर जा चुका है। इधर फोन पे बात करते हुए पता चलता है कि चार्ली अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि एक टॉय फैक्ट्री का गेट खुला हुआ है और वो उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। मार्ला को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसके फोन की लोकेशन से उसे ट्रैक कर लेती है और उसे लेने चली जाती है। टॉय फैक्ट्री में गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन वो उसे समझाती है कि उसका भाई अंदर ही कहीं है, और ये सुनकर गार्ड चार्ली को ढूंढने के लिए उसे 5 मिनट का टाइम देता है। फिर जल्दी ही वो चार्ली को ढूंढ लेती है। चार्ली उसे वहाँ रखे वाइकिंग टॉयज दिखाता है और कहता है कि ये बिल्कुल वैसे ही रखे हैं जैसा कि उनके घर पर थे। वो बताता है कि जरूर ये जगह उनसे कनेक्टेड है और कुछ तो है जो उन्हें यहाँ खींच लाया है, लेकिन मार्ला गुस्से में एक टॉय को उठाकर फेंक देती है और तभी वहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो देखते हैं कि अचानक वहाँ रखे लाइट टावर से तेज रोशनी निकलने लगी है और देखते ही देखते वो सभी टॉयज को अपने अंदर खींचने लगती है। यहाँ टॉयज के साथ साथ वो दोनों भी उस लाइट के अंदर समा जाते हैं। आगे वो सीधा टॉयलैंड में आकर गिरते हैं और देखते हैं कि वो दोनों अब टॉयज में बदल चुके हैं, जहाँ चार्ली का रूप एक पावरफुल वाइकिंग का है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वहाँ तो वाइकिंग क्लैन्स में लड़ाई हो रही है और ना चाहते हुए भी वो उसके बीच फंस जाते हैं। यहाँ चार्ली को पता चलता है कि उसके अंदर तो सुपर स्ट्रेंथ है और चेक करने के लिए वो एक क्लैन के लोगों की बहुत पिटाई करता है, जिससे वो मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। दूसरे क्लैन को लगता है कि चार्ली एक महान वाइकिंग है और अब वो उसे सम्मान देना चाहते थे। यही झाड़ियों के पीछे हम 3 पायरेट्स को देखते हैं जो छुपकर वाइकिंग्स को लड़ते हुए नोटिस कर रहे थे। तभी उन्हें अपने लीडर का कॉल आता है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग वाइकिंग को ढूंढने आए थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि चार्ली ही उनका शिकार है और वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। इधर मार्ला चार्ली से घर वापस चलने को कहती है, लेकिन वाइकिंग लीडर कहता है कि चार्ली अब हमेशा हमारे साथ रहेगा, और वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। मार्ला उसे समझाती है कि इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए हमें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, लेकिन चार्ली ऐसा करने से मना कर देता है और वाइकिंग्स के साथ एंजॉय करने लगता है। यहाँ नाचते हुए चार्ली एक ट्रैप से टकराता है और उछलता हुआ सीधा उन पायरेट्स के पास जा गिरता है, जो उसे एक बोगी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। मार्ला ने भी उन्हें देख लिया था और वो एक घोड़ा लेके उनका पीछा करने लगती है। जल्दी ही वो एक हाईवे पर आते हैं, जहाँ मार्ला डेल नाम के एक आदमी का ट्रक हाईजैक कर लेती है और उसे लेकर बोगी का पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो बोगी अचानक से हवा में गायब हो जाती है और डेल भी अपना ट्रक लेकर निकल जाता है। तभी मार्ला का घोड़ा वहाँ आता है, लेकिन वो उसे खुद पर नहीं बैठने देता और उसे नीचे गिराकर भाग जाता है। मार्ला देखती है कि घोड़े से एक बैग नीचे गिरा है और उसमें उसे 2 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक टाउन नजर आता है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ती है कि शायद वहाँ उसे कोई मदद मिल जाए। जल्दी ही वो टाउन तक पहुँच जाती है और देखती है कि यहाँ तो बहुत सारे काउबॉयज हैं। यहीं उसे डेल नाम का वो ट्रक ड्राइवर दिखता है, जिसकी एक आदमी से लड़ाई हो रही है। असल में डेल ने उसे कुछ चारा बेचा था, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारे चारे की वजह से मेरे घोड़े के पंख निकल आए हैं। डेल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये चारा तो उसे एक जादूगर ने दिया था और कहा था कि इससे घोड़े बहुत तेज भागेंगे। तभी डेल की नजर मार्ला पर जाती है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया और मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मार्ला उसे बताती है कि वो तो यहाँ मदद मांगने आई है ताकि अपने भाई को ढूंढ सके।
फिर वो टाउन सेंटर में जाकर दूसरे लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वहाँ उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तब वो उन्हें लालच देती है कि जो कोई मेरी मदद करेगा मैं उसे ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स दूंगी। ये सुनकर सारे लोग उसे घेरने की कोशिश करते हैं और डेल कहता है कि तुम्हें इन कॉइन्स को छुपा लेना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि टाउन के लोग उसे पकड़ पाए, डेल की मदद से मार्ला वहाँ से बच निकलती है। डेल को भी असल में उन गोल्ड कॉइन्स का लालच था। वो कहता है कि तुम्हारे भाई को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मेरे कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मार्ला भी उसकी इंटेंशन समझ चुकी थी और कहती है कि मेरे पास 40 से 50 कॉइन्स हैं और मेरी मदद के बदले मैं ये सारे तुम्हें दे दूंगी। वहीं दूसरी तरफ चार्ली की आंखें एक पिंजरे में खुलती है और वो देखता है कि उसकी तरह यहाँ और भी वॉरियर्स हैं। तभी वहाँ का किंग मैक्सिमस उनके पास आता है और बताता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा के एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूँ, जिसमें तुम्हारा मुकाबला एक खतरनाक मॉन्स्टर से होगा। वॉरियर में से एक योद्धा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मैक्सिमस से फाइट करना चाहता था, लेकिन मैक्सिमस उसे मॉन्स्टर के हाथों मरवा डालता है। फिर हम मार्ला और डेल को देखते हैं, जिनकी कार रास्ते में खराब हो गई है। तभी वहाँ डेल का फ्रेंड रेक्स आता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। वो उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से अपनी कार तक ले जाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई की तरह और भी वॉरियर्स किडनैप हुए हैं और मैं भी उनका पता लगाना चाहता हूँ। आगे वो उन्हें एक सीक्रेट एजेंसी में लेकर आता है, जिनके पास सैटेलाइट कैमरास है, और कहता है कि इनकी फुटेज से हम तुम्हारे भाई का पता लगा सकते हैं। वो फुटेज चुराने का प्लान बनाते हैं, जब मार्ला एक एजेंट का बेस बनाकर अंदर घुस जाती है और डेल को उस एजेंट का ध्यान भटकाना होगा, पर डेल ऐसा नहीं कर पाता और अपनी बेवकूफी के कारण बेहोश हो जाता है। इधर मार्ला किसी तरह फुटेज तक पहुंच जाती है, पर खुद को उस एजेंट के हाथ लगने से नहीं बचा पाती और पकड़ी जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा पाए, रेक्स वहां आकर मार्ला को फ्री करा लेता है और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। एजेंसी वाले उनका पीछा करते हैं। रेक्स ये देखकर मार्ला और डेल से आगे बढ़ने को बोलता है और खुद अपनी कार की मदद से एजेंट्स को रोक लेता है। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं, जो रेक्स की फाइटिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस थी। सेलिब्रेट करने के लिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती हैं, लेकिन उसे पीते ही रेक्स बेहोश हो जाता है। पता चलता है कि ये लड़कियां असल में वही पायरेट्स हैं, जिन्होंने पहले चार्ली को किडनैप किया था और वो रेक्स को भी बग्गी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर मार्ला अभी भी परेशान थी कि आखिर चार्ली वाली बग्गी कहाँ गायब हो गई और वो सिक्योरिटी फुटेज को चेक करने लगते हैं। तभी डेल को बग्गी पर एक लोगो दिखाई देता है, जो ग्लिन नाम के एक एलियन का है, और वो समझ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी इन लोगों को उसी ने दी है। जल्दी ही वो लोग उसके क्लब में आते हैं, जहाँ मार्ला का सामना एक रोबोट से होता है, जो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। मार्ला उसे जोड़ने में उसकी हेल्प करती है और हम देखते हैं कि रोबोट उसके गेस्चर से बहुत खुश है। आगे वो ग्लिन से मिलते हैं, जहाँ डेल उसे मार्ला के पास रखे गोल्ड का लालच देता है और वो उन्हें मैक्सिमस की सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। वो बताती है कि कल मैक्सिमस तुम्हारे भाई की फाइट अपने मॉन्स्टर से करवाएगा, जिसमें उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये बताकर वो उनसे अपना गोल्ड मांगती है, लेकिन मार्ला बताती है कि उसके पास तो बस 2 ही कॉइन्स थे और उसने डेल से झूठ बोला था। ये सुनकर ग्लेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से उन्हें मारने को कहती है। वो लोग एक टेलीपोर्ट डिवाइस से उन लोगों को वोल्केनो में गिराने लगते हैं कि तभी वहाँ वही रोबोट आ जाता है, जिसकी मार्ला ने हेल्प की थी। रोबोट उस टेलीपोर्ट मशीन को हैक कर लेता है और उन्हें बचाकर एक जंगल में ले आता है। डेल भी मार्ला से बहुत नाराज था कि उसने उससे झूठ बोला है और उसकी वजह से उसकी जान भी जाने वाली थी। नाराज होकर वो अलग रास्ते पर निकल जाता है और मार्ला रोबोट के साथ मदद ढूंढने लगती है। आगे हम उन वॉरियर्स को देखते हैं जिन्हें मैक्सिमस ने कमरे में कैद कर दिया है। यहाँ एक पायरेट उन्हें बताता है कि अगर यहाँ से भागना है तो हमें मिलकर काम करना होगा, और वो सब भी उसकी बात से एग्री करते हैं। फिर किसी तरह सोल्जर्स को बेहोश करके वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उनका प्लान था कि वो पायरेट्स का शिप लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एक सेलर की गलती से कैप्टन बेहोश हो जाता है। तब शिप को चलाने की जिम्मेदारी चार्ली को मिलती है, पर शिप की रस्सी को वो काटना भूल गए थे और इसी वजह से वो दोबारा पकड़े जाते हैं। इस बार उन्हें सिटी के बीचों बीच सजा दी जाती है, जहाँ चार्ली अपनी बहन को बहुत मिस करता है। तभी कुछ सोल्जर्स रेक्स को लेकर आते हैं और वो समझ जाता है कि ये सभी वो मिसिंग वॉरियर्स हैं जिन्हें वो ढूंढ रहा था। वो चार्ली को बताता है कि उसकी सिस्टर उसे ढूंढ रही है और जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। ये सुनकर चार्ली को जोश आ जाता है और वो सब एक बार फिर भागने की कोशिश करते हैं। चार्ली सीवर के थ्रू सबको वहाँ से निकाल देता है, लेकिन खुद वहीं रुक जाता है ताकि सोल्जर्स का ध्यान भटका सके।
लेकिन अकेला वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। मैक्सिमस इस बात से बहुत नाराज था और वो चार्ली और मॉन्स्टर की फाइट कराने का ऐलान करता है। यहीं दूसरी तरफ मार्ला एक फेरी गॉड मदर से मिलती है जो उनकी कोई भी एक विश को पूरा कर सकती थी। वो बताती है कि थोड़ी देर पहले उसने डेल की भी विश पूरी की है और वो अब यहाँ से निकल चुका है। मार्ला फेरी से अपने भाई को वापस लाने को कहती है, लेकिन फेरी कहती है कि वो उसके भाई को तो नहीं ला सकती, पर उसे बचाने के लिए रास्ता दिखा सकती है। फिर वो लोग फेरी के पैलेस में आते हैं, जब फेरी उसे याद दिलाती है कि कैसे मार्ला एक टाइम पर पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और वो उसे एक नया पासपोर्ट देती है। फेरी से मार्ला को कुछ और भी गिफ्ट मिलते हैं, जिनमें एक वेपन और एक जादुई कारपेट शामिल है और इन्हें लेकर वो चार्ली को बचाने निकल पड़ती है। छुपते हुए वो किसी तरह मैक्सिमस के कैसल में आती है, लेकिन देखती है कि चार्ली वहाँ कहीं नहीं है। यहाँ पता चलता है कि चार्ली तो असल में बैटल ग्राउंड में है, जहाँ उस मॉन्स्टर से उसकी फाइट होने वाली है। मैक्सिमस लड़ाई को शुरू करने का ऑर्डर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वहाँ एक नया वॉरियर आ गया है और मैक्सिमस को धक्का देकर सीधा वो चार्ली के पास चला जाता है। सबको लगता है कि ये शायद चार्ली को मारने आया है, पर वो उसकी बेड़ियों को काट डालता है और चार्ली देखता है कि ये तो उसकी बहन मार्ला है। ये देखकर मैक्सिमस मॉन्स्टर को रिलीज करने को कहता है, जो असल में एक बहुत ही भयानक डायनासोर है और उसे भी इन लोगों ने चैन से बांधा हुआ है। वो दोनों उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक जगह आकर वो फंस जाते हैं। पर इससे पहले कि डायनासोर उन्हें मार पाए, उन्हें बचाने वहाँ डेल आ जाता है। उसके ट्रक में मार्ला को वही जादुई चारा दिखता है जिसे खाकर घोड़े के पंख निकल आए थे। वो तुरंत एक प्लान बनाती है और चार्ली से खुद को डायनासोर की तरफ उछालने को कहती है। फिर वो उस चारे को उसके मुंह में फेंक देती है, जिससे उसके पिंक कलर के पंख निकल आते हैं और वो अचानक से शांत हो जाता है। मैक्सिमस अपने गार्ड से उन्हें पकड़ने को बोलता है, लेकिन देखता है कि बाकी वॉरियर्स भी वहीं आ गए हैं और उन्होंने सभी गार्ड्स को भगा दिया है। वो लोग मैक्सिमस को एक सेल में बंद कर देते हैं और ये देखकर सारी ऑडियंस खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी अपने किंग की तानाशाही से परेशान हो चुकी थी। मार्ला अपने वेपन से डायनासोर की चैन को काट डालती है और कहती है कि अब तुम हमेशा के लिए फ्री हो चुके हो। चार्ली और मार्ला अपने साथियों से अलविदा लेते हैं और डायनासोर वापस उन्हें लाइट हाउस के पास ले आता है, जिसकी लाइट उन्हें वापस अपनी असली दुनिया में ले आती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि अब तुम्हें बाहर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई मिल गया है और तुम्हारे 5 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। चार्ली और मार्ला ये सुनकर चौंक जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ बस 5 मिनट में हुआ है। गार्ड मार्ला को उसका पासपोर्ट देता है और वो देखती है कि उसमें हर उस जगह के स्टैम्प्स हैं जहां वो लोग टॉय वर्ल्ड में घूमे थे, और इस तरह फेरी की बात सच हो जाती है। एंड सीन में हम उस गार्ड को देखते हैं जो म्यूजियम को क्लोज करने आया है और गलती से मैक्सिमस को पिंजरे से आजाद कर देता है। उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।